मैं एक सांसद होने के नाते हम लोगों का क्षेत्र के जो रेलवे कनेक्टिविटी भी मिले जसपुर वासियों को मिलना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है कि जसपुर में रेलवे लाइन आ रही है। फ्रेंड्स, इसका लास्ट सर्वे का टेंडर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को मिला है बिलासपुर, जिसका वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, आप देख ही चुके होंगे। फ्रेंड्स, जसपुर में रेलवे लाइन को जल्दी लाया जाए, इस संबंध में मैं माननीय हमारी क्षेत्र के सांसद महोदया गोमती साय जी से मैं चर्चा किया। इस संबंध में काफ़ी लंबा चर्चा हुआ। फ्रेंड्स, इसका कुछ चर्चा के अंश, बातचीत के कुछ अंश आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। हम सब जसपुर वासियों को कब तक ट्रेन लाइन चढ़ने का सौभाग्य मिलेगा, इस संबंध में जानकारी चाहिए। मैं एक सांसद होने के नाते हम लोगों का क्षेत्र के जो बातें हैं, पूरे देश भर में रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी, सभी लोगों को रोड कनेक्टिविटी सब लोगों के पास उपलब्ध है। तो हमने ये चीज़ मांग रखी सदन के समक्ष, हमारे केंद्र सरकार को भी, सभी को सभी कनेक्टिविटी मिल रहा है। तो अपने यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन हम लोगों को मतलब रेलवे कनेक्टिविटी भी मिले जसपुर वासियों को मिलना चाहिए। ऐसा मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी और लगभग अंतिम सर्वेक्षण के लिए टेंडर हो चुका है और प्रक्रिया शुरुआत हो गया है, काम चल रहा है और निश्चित है अंतिम सर्वेक्षण के बाद कार्य शुरू होगा। लेकिन पहले देखना ये होगा कि अंतिम सर्वेक्षण में सामने निकल करके कौन सा रूट को पहले प्राथमिकता मिलेगा, ये समय पर पता चलेगा। जी, काम शुरू हो गया, टेंडर खोल करके काम शुरू हो गया है। टेंडर तो मिल गया है ना? हाँ, टेंडर मिल गया है। तो मैं विभाग से बात करूंगी, मतलब प्राइवेट संस्था जो काम कर रही है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भाई आप लोग अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी मैं चर्चा नहीं करी हूँ, लेकिन विगत आने वाला समय में एक आध दो दिन में चर्चा करूँगी और फिर एक बार पूछ लेंगे कि भाई आप लोग कहाँ तक बढ़े हैं और आगे इस मांग को जारी रखा जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी, धन्यवाद। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के सांसद प्रतिनिधि विकास सोनी जी के ऑफिस में। आइए फ्रेंड्स, आज मैं मिलाता हूँ जसपुर के सांसद प्रतिनिधि विकास सोनी जी से। उनसे हम ट्रेन लाइन के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या जानकारी है उनके पास। और कल गोमती साई जी भी आई हुई थी, तो क्या चर्चा हुआ रेल लाइन के संबंध में, उनके बारे में भी पूछेंगे। विकास सोनी जी, नमस्कार। नमस्कार। कल गोमती साई जी आई हुई थी हमारी संसद महोदया, तो ट्रेन लाइन के संबंध में क्या क्या चर्चा हुआ, जरा बताएंगे हम सारे व्यूअर्स को। देखिए, कल आपसे भी चर्चा हुआ और कुछ मेरे से भी व्यक्तिगत चर्चा हुई। जी जी। इसमें क्या है, ट्रेन लाइन का सर्वे हो रहा है जी। सर्वे में ये आखिरी सर्वे है, आखिरी चरण पे पहुंच गया है और कुछ समय के बाद में अब काम जमीन में आपको दिखने को मिलेगा। जी। इसमें क्या है कि अभी टेंडर हुआ है आखिरी सर्वे का, जिसमें मतलब लगभग 3 करोड़ 4 लाख रुपए समथिंग का कुछ टेंडर जारी हुआ है केवल सर्वे के लिए। जी। जो आपका धर्म जायगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा मतलब जसपुर शहर से होते हुए जाएगा, जसपुर से। तो इसमें क्या है कि हम लोग जसपुर वासियों को भी ट्रेन लाइन देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा जल्द ही। कुछ समय के में क्या है, अब समय ये है कि अब हम लोग के लिए बहुत अच्छा बात है कि मोदी जी है और केंद्र सरकार, हम लोग जसपुर से जो आपका रेलवे मंत्री जो बने हैं हमारे अश्वनी वैष्णव जी, वो जसपुर को जानते हैं और बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब वो कलेक्टर सुंदरगढ़ के थे तो वो जसपुर को जानते हैं। तो उनका भी इंटरेस्ट है, उनका मन भी है कि जसपुर में ट्रेन लाइन लगे। जी। एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, जानकारी के लिए, जसपुर वासियों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि एक सर्वे और हो रहा है अंबिकापुर से झारसुगुड़ा का। ये भी जसपुर टच होते हुए जाएगा? हाँ, जसपुर से जरूर जाएगा। तो अपन देखते हैं कि भाई 2 लाइन, अगर अभी तक हम लोग 1 लाइन का सर्वे के लिए हम लोग वो कर रहे थे, अब 2 लाइन का सर्वे होगा। तो हम लोग के लिए जानकारी के लिए और हर्ष का विषय है कि माननीय गोमती साय के प्रयास से ये फाइनल की ओर, हमारा ट्रेन लाइन की ओर बढ़ रहा है। जी, मतलब 2 ट्रेन लाइन मिलेगा जसपुर वासियों को, अंबिकापुर से और
लोहरदगा से? नहीं, देखिए ये फाइनल तो नहीं है, लेकिन सर्वे के आधार पे कौन सा ट्रेन लाइन फाइनल होगा। फाइनल तो है कि जसपुर में ट्रेन लाइन लगेंगे। मतलब दोनों ट्रेन लाइन बनेगा ना कि एक ही लाइन मिलेगा जसपुर? देखिए इसमें क्या है, बजट देखेंगे जी। बजट के हिसाब से कौन सा सहूलियत है जिसमें लोगों को नुकसान भी नहीं हो, आम जनता को और सरकार को भी नुकसान ना हो, और बजट में आ जाए तो दोनों लाइन भी हो सकता है कि हम लोग को मिल जाए। बहुत अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। जी, तो सर्वे के बाद पता चलेगा ना? हाँ, ये सर्वे के बाद पता चलेगा। जी। रेलवे लाइन को जसपुर में जल्दी लाया जाए, इस संबंध में मैं जसपुर क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही है रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी से भी मैं मिला। उनके भी साथ काफ़ी लंबा चर्चा हुआ फ्रेंड्स। उनके साथ चर्चा के भी कुछ अंश मैं इस वीडियो में शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। आज मैं रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष के पास मिलने आया हूँ फ्रेंड्स। आज मैं जसपुर के रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष से मिलाऊंगा, उनकी क्या राय है उनसे भी जानेंगे और अगला कदम उनका क्या होगा, इस बारे में हम चर्चा करने आए हैं। सर प्रणाम। धन्यवाद। आप रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। आप रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। आपके नेतृत्व में रेल संघर्ष हेतु क्या की गई और रेल की क्या क्या संभावना है? इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जसपुर की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जी। 1973-74 से लगातार छात्र आंदोलन के माध्यम से इस आवाज़ को बल मिला था और उसके बाद में जो है सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था इस संबंध में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, किंतु मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। किसी प्रकार की शासकीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार आवाज़ें उठती रही, सब कुछ होता रहा। अंत में जो है हमारे जिला अधिवक्ता संघ ने इसमें जो है सक्रिय भूमिका निभाई और मुझे इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। और निर्वाचन के बाद में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर के रेलवे मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद जी यादव थे उस समय, उनसे हमने पहल की, जिसका सुपरिणाम ये निकला कि उन्होंने जो है तत्काल इसकी जो है महत्ता को समझते हुए और देश के पिछड़े हिस्सों का त्वरित विकास हो सके इसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक लाभ को गौण करते हुए उन्होंने जो इसमें पहल की और नए सर्वेक्षण के लिए उन्होंने राशि आवंटित की। उसके बाद में फिर ये आवाज़ बुलंद होती रही, हम लगातार संघर्षरत रहे और बाद में ममता जी जो है रेलवे मिनिस्टर बनी, उन्होंने पुनः इस बात की पुष्टि की क्योंकि देश के सभी हिस्सों का समुचित विकास करने के लिए रेलवे लाइन से इस अंचल को जोड़ा जाना आवश्यक है और इस बात की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए और पहल की जाती रही, किंतु वास्तविक रूप से धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। और बाद के वर्षों में यूपीए सरकार बनी रही, बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी अपने एनडीए संगठन के साथ सत्ता में आई, फिर भी हमारा प्रयास निरंतर जारी रहा। हमने इस दौरान यहाँ के जो है राज्यसभा सांसद श्री रणविजय सिंह जूदेव सहित हमारे नेता यहाँ के कहना चाहिए कि माटी पुत्र श्री दिलीप सिंह जूदेव के माध्यम से हमने अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने हमेशा हमको विश्वास दिलाया। अंत में हमको खुशी तब हुई पहली बार कि जब हम यहाँ की सांसद गोमती साय ने लोकसभा में इस प्रश्न को प्रथम बार उठाया और इसकी आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए त्वरित कार्रवाई किए जाने का केंद्रीय शासन से निवेदन किया। हमको आशा जगी, किंतु धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जीवन रेखा है हमारे यहाँ। आप देख रहे हैं, आपको भी मालूम है इस बात की कि जो तथाकथित रूप से जो 43 नेशनल हाईवे है उसकी क्या स्थिति है। आवागमन का हमारे पास कोई साधन नहीं है। यदि कोई आदमी बीमार हो जाए तो यहाँ से 150 किलोमीटर रांची पड़ता है और कम से कम 450 किलोमीटर जो है हमारा रायपुर पड़ता है। तो जीवन मरण का प्रश्न भी उपस्थित हो जाता है, बहुत बार होता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी भी हम संघर्षरत हैं और हम लगातार इस मांग को पूरा करने की दिशा में जुटे हुए हैं। मेरे साथी श्री अवधेश सहाय जी बहुत सक्रिय हैं इस मामले में और आज ये उन्हीं की कहना चाहिए सक्रियता का प्रतिफल है कि इसमें कार्रवाई हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे इसके माध्यम से, हमारी आगे की योजना ये है कि हम निरंतर पत्र व्यवहार करेंगे इसमें, और अगर शासन का इसमें नहीं हुआ, अगले वर्ष बजट में कुछ अगर आवंटन हो जाता है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो हम लगातार हम इसमें आंदोलन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। फिर हम लोकसभा का चुनाव सामने में आप जान रहे हैं, लोकसभा के चुनाव के पहले में एक ऐसा वातावरण निर्मित कर देना चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हो उसे निश्चित रूप से इस मांग को पूरी जोर से उठाए, अन्यथा जनता जो उसका बाइकआउट करे, अगर इस मांग को समर्थन नहीं दे तो उसका बाइकआउट करे। इस स्तर तक हम जाने वाले हैं। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने जनहित से जुड़ी हुई
भावना को प्रतिबिंबित किया है। और निरंतर आपका ये प्रयास जो है इसको जो है हमारे आंदोलन को गति देगा, इसी भावनाओं के साथ में कि शासन की नींद खुले और शासन इस दिशा में कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि हमारा क्षेत्र पूर्णतः उपेक्षित रहा है, आदिवासी बहुल क्षेत्र रहा है, आवागमन का कोई साधन नहीं है। और जो सरकार की योजनाएं जो रहती है, हमको नहीं चाहिए मेट्रो रेलवे, हमको नहीं चाहिए ट्यूब रेलवे जिसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हम चाहते हैं कि जनता, पूरा देश जुड़े रेलवे से, जिससे जनता की सब लोगों की भावनाएं जो है उससे जन संतुलित हो, सबका समुचित विकास हो। इस भावना के साथ में कि शासन इस ओर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी धन्यवाद, प्रणाम। हाँ नमस्कार सर। वासियों को भी नमस्कार। सर, कल सांसद महोदया जी आई थी, तो उनका कहना है टेक्निकल सर्वे जो हो रही है उनके संबंध में आपका कोई जानकारी आपके पास? हाँ, हमारे सांसद महोदय को धन्यवाद। उन्होंने रेल के संबंध में अपना योगदान दे रहे हैं और हम सबों को विश्वास हो रहा है कि वो ऐसी स्थिति में आएगा कि एक दिन सर्वे ही नहीं, रेल मार्ग भी निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। सर्वे के संबंध में मैं ये कह सकता हूँ कि एक सर्वे टेंडर पास हुई थी बिलासपुर से, और वो टेंडर परचेज हुआ है, परचेज किया है रेलवे के ही डिपार्टमेंट ने, और उनका उस में नाम है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को ये टेंडर मिली है। और ये टेंडर मिली है 3,04,50,968 रुपये की। इसमें ये टेंडर जो है धर्मजयगढ़ से लोहरदगा को जोड़ने के संबंध में टेंडर हुई है। और ये कितने दिनों में ये टेंडर करते हैं ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन संभवतः ये 1 वर्ष के अंदर टेंडर के वर्क को करना है। इस टेंडर में जो सर्वे होना है वो सर्वे के संबंध में जो डिटेल्स है वो कंडक्टिंग फाइनल लोकेशन सर्वे इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ फील्ड डिटेल्स फॉर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, preparation of GATS and others drawings and the work of new BG line between धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा। ये 240 किलोमीटर की दूरी है बताई गई है, और 240 किलोमीटर की दूरी के संबंध में ये टेक्निकल सर्वे होने वाला है। और ये टेक्निकल सर्वे अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विभाग से संपर्क स्थापित करने से और ये सारी जानकारी आगे बढ़ेगी। और मैं सांसद महोदय से मेरा ये रिक्वेस्ट होगा और निवेदन होगा कि उनको अपने पत्र के माध्यम से इस संबंध में आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, और ताकि इसमें तीव्रता आ सके और रेल मंत्रालय इस तीव्रता के अनुसार आगे की निर्णय ले सके। लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहूँगा कि जनता में भी इस बात की जागरूकता पैदा होनी चाहिए, जिससे कि इसके संघर्षों को, आगामी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्षों को तेज किया जा सके और इसे क्रियान्वित कराने के स्तर पर ले जाया जा सके। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेलवे लाइन से संबंधित जितनी भी अपडेट आती जाएगी फ्रेंड्स, हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे रेलवे संघर्ष समिति भी एक्टिव हो गई फ्रेंड्स। अब एक्टिवली जसपुर में रेलवे लाइन को लाना है, ऐसा उनकी सोच है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। रेलवे लाइन से संबंधित सारी जानकारी हमारे वीडियो में मिलती रहेगी। बस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।